नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी एक जनरल डिस्कशन रहेगी 100 की 100 कंट्रीज़ यहाँ पर क्राउन इमिग्रेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ के लिए भेजती है। तो अभी क्या है, बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10th 12th के एग्ज़ाम्स अभी कंप्लीट हो चुके हैं, 10th के तो पहले 12th के भी हो गए हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि विदाउट कैरियर काउंसलिंग हम अभी ये नहीं डिसाइड कर पाते कि बच्चे ने आगे क्या करना है। उसके लिए क्या है, उसके लिए आप दूसरे बच्चे को देखते हैं कि बच्चा वो कनाडा जा रहा है तो हम भी अपने बच्चे को कनाडा ही भेज दें। अच्छा, वो बच्चा अपनी पीएमटी की तैयारी कर रहा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो हम भी बच्चे को अपनी मेडिकल की तैयारी में लगवा दें। उस बच्चे ने ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स लिया तो हम भी अपने बच्चे को आर्ट्स में ही करवा दें। मतलब भीड़ चाल बहुत ज़्यादा है। बच्चे से जो पूछा जाता है उसका क्या इंटरेस्ट है, उसके ऊपर बहुत कम तवज्जो दी जाती है। और हर एक चीज़ आपके कर्मा के ऊपर है। अभी कर्मा वर्ड आ गया है, आप कितने एफर्ट्स करते हैं, कितनी स्ट्रगल करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट सामने आता है। आपने अपने बच्चों के ऊपर कितना सेक्रीफाइस किया है, क्या आपने बच्चों को रात रात तक पढ़ाया है या सुबह उनको उठाया कभी पढ़ने के लिए। तो जितने क्या बच्चों ने खुद अपनी जो सेल्फ स्टडी की है, मतलब 18-18 20-20 घंटे, और ऐसी चीज़ें की नहीं है, तो हम एक्सपेक्टेड ये करते हैं कि मेरा बच्चा भी 95% नंबर ले, 98% नंबर ले। तो 98% 95% उन बच्चों के आते हैं जिन्होंने कर्मा किया होता है, जिन्होंने एफर्ट्स किए होते हैं, अपनी रातों की नींद को सेक्रीफाइस किया होता है। तो बच्चे को हम ये चाहते हैं कि इस टाइप का हम उसको एक स्पोर्ट्समैन बनाएं, बट कभी उसको सुबह उठकर ग्राउंड के में लेकर नहीं गए। एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बहुत बड़ा क्रिकेटर बने। अभी जो क्रिकेटर भी बनते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ले ली, उनको उनसे पूछो कि वो कितना टाइम मतलब इसके ऊपर सेक्रीफाइस करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तब वो जाकर एक परफेक्ट बनते हैं। इसी तरीके में बिजनेस में आ जाइए, बिजनेस में भी यही है। बिजनेस में भी यही है कि आप अपने बिजनेस के ऊपर कितनी मेहनत करते हैं, कितना अपने जो टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ते हैं, उसको किस वे से इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी घर में बैठे हुए हैं, सुबह आके 11 बजे ऑफिस खोलते हैं, शाम को 5 बजे बंद करके चले जाते हैं और कहते हैं कि यार मेरे पास भी बड़ी गाड़ी हो। तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। जो अच्छे बिजनेसमैन हैं तो वो तो सुबह 4 या 5 बजे उठ के स्टार्ट कर देते हैं अपना रोजी डेली की रूटीन वाला वर्क, क्योंकि उसने उठ के अपने आप को फिट भी रखना है। अगर फिट होगा तो तभी जाकर वो बिजनेस में भी कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ कर पाएगा। तो हर एक चीज़ आपके एफर्ट्स, आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड है। ये कर्मा वर्ड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। कुछ भी चीज़ है, इसके विदाउट मतलब आप कभी भी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो हम अपनी कंट्रीज़ के ऊपर आते हैं, इस बिजनेस के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर खिचड़ी जैसे बनी हुई है हमारे, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे भी, जहाँ कोई स्कूल में भी पढ़ता है, कोई 10th में पढ़ता है, कोई 12th में है, जहाँ कोई छोटा बच्चा है, स्कूल कॉलेज टोटली बंद है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। बट जो फ़ॉरेन का ट्रेंड है, इतने क्रेज़ी है फ़ॉरेन जाने के लिए। आज की जो न्यू जनरेशन है वो तो ये कहती है कि हमें किसी ना किसी वे से वहाँ पर उतार दिया जाए। अगर मेरे पास आते हैं तो मैं उसको कहता हूँ यार पेशेंस करें, अभी ऑस्ट्रेलिया ने तो बॉर्डर नहीं खोले, 1-1 साल पढ़ते यहाँ हो गया। कनाडा की ये सिचुएशन है, जो वहाँ पर पहुँच गए हैं वो फ़ोन हमें कर रहे हैं, सर बहुत बुरा हाल है, इतनी नौकरी नहीं मिलती पई और घरों पैसे कितने कमाइए। मतलब वो ये कंप्लेंट करते हैं। यूके की सिचुएशन देख लीजिए। मतलब हर एक चीज़ के बारे में बताता हूँ। यूके में जो बच्चे गए हुए हैं वहाँ की सिचुएशन देखिए। 2 महीने मतलब कितना टाइम हो गया लॉकडाउन हुए यूके का, और लॉकडाउन है, जो भी नहीं है, तो आप वहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव कंट्री के अंदर कैसे सरवाइव कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ही बच्चे स्टक हुए पड़े हैं, वो कहते हैं यार सब कुछ बंद है चलो अभी खुला भी है वहाँ पे, तो अभी अर्निंग ही नहीं है, घर में बैठे मीटर घूम रहा है, तो हम करें तो करें क्या। मतलब कहीं भी जाना है एटलीस्ट उसके ऊपर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़रूर करें। ये नहीं है देखा देखी आप अपना काम स्टार्ट कर दें। मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों की प्रोफाइल आती हैं जिनकी मतलब 50,000 से लेकर 2-2 3-3 लाख की इनकम है साल की, महीने की इंडिया के अंदर। वो भी डेस्परेट है फ़ॉरेन जाने के लिए, कहते फ़ॉरेन जाना है।
कारण क्या है कि जो चीज़ जब तक मिलती नहीं है उसके अंदर उतनी ही एक्साइटमेंट रहती है। तो हम तो इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, हमें तो मालूम है कि धंधा क्या चल रहा है, फ़ौरन जाकर भी क्या करेंगे जब ये चले जाएंगे, ये ABC सारी पढ़नी पड़ेगी उनको। तो वो ये समझते हैं कि वहाँ की लाइफ बहुत ही ईजी है और वहाँ की लाइफ सबसे ज़्यादा टफेस्ट है। अभी हम कैरियर के ऊपर आते हैं। आर्ट्स वाला स्टूडेंट कहता है कि मेरे पास ऑप्शंस नहीं है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के पास सब एक ऑप्शंस हैं, चाहे आप मेडिकल, नॉन मेडिकल, चाहे कॉमर्स हैं। आर्ट्स वाले स्टूडेंट जॉब्स में चल आ जाएं। ये आप अपनी बैचलर करने के बाद आप भी बैंकिंग के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, चाहे वो नॉन मेडिकल वाला, उसको भी उसी एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। UPSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें भी आप बैठ सकते हैं। जी गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप मेडिकल के हैं तो वो भी उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। बट ये है कि आपका IQ कैसा है, आप अपने लेवल पर कितने एफर्ट्स करते हैं। इसी तरीके से अगर आपने आगे फर्दर स्टडी लेनी है कि मैं आर्ट्स वाला स्टूडेंट हूँ, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके लिए। टूरिज़्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑप्शन हैं, ह्यूमैनिटीज़ में भी यू हैव ए लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप साइकोलॉजी की कितनी डिमांड है मार्केट के अंदर, आपने साइकोलॉजी के साथ ही BA की हुई है। मतलब डिपेंड है आप आगे जाकर क्या करना चाहते हैं। ये नहीं है कि उसने आर्ट्स रखी है तो मैं भी आर्ट्स रखूँ, पहले उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए कि मैंने जाकर आगे करना क्या है। तो अभी कंट्रीज़ के ऊपर आते हैं। लोगों का क्रेज़ बहुत है फ़ॉरेन जाने के लिए। रोकता हूँ उनको जब मेरे पास आते, रुक जाओ यार, थोड़ा वेट करके जाइए। बट समझते नहीं है, कहते हैं हमने जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, बस चले हुए हैं दबादब। वो मतलब वो नहीं भेड़ चाल है, वो है, कंसेप्ट के बारे में कुछ नहीं मालूम, फिर वहाँ पे धक्के धुक्के खा के आ जाते हैं। तो अगर आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको ये नहीं है कि फ़ॉरेन के ही सारे के सारे कंसेप्ट बताऊंगा, मैं आपको इंडिया के अंदर बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूं। JEE का एग्ज़ाम होता है यहाँ पे, अपना नीट का एग्ज़ाम है। मतलब आप यहाँ पे क्या बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो मैं इंजीनियरिंग के आपको ऑप्शंस बता। आप एक अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आपको बता सकता हूँ कि आप ये कॉमन एग्ज़ाम दीजिए, दीज आर द बेस्ट लॉ कॉलेज हैं इंडिया के अंदर, उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं तो मैं बिजनेस स्कूल इंडिया के अंदर भी बेस्ट बता सकता हूँ कि आप यहाँ पर आप अपना पैसा स्पेंड करिए, यहाँ पर देखिए। फ़ॉरेन में मैं ज़रूर कहता हूँ कि जाइए ज़रूर, देखिए कहाँ है, बट फिर भी कहते कि हमने वहाँ जाके सेटल होना है, फलाना होना है, वो आपकी अपनी इच्छा है सबकी। जब मेरे पास आएंगे तो फ़ॉरेन की फीसिस के बारे में बताऊँगा। मतलब मेन तो लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, US जैसी कंट्रीज़ के लिए ही जाते हैं। बट मेरे पास आएंगे मैं पूरा शेंगन 26 कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा। इसी तरीके से हमारे पास एशिया के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर एशिया कंटिनेंट के अंदर ही बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ के भी ऑप्शंस बता दूंगा। आपको स्कॉलरशिप किस वे से मिल सकता है, आपके परसेंटेज कैसे हैं, उसके बारे में बता सकता हूँ कि इंजीनियरिंग कहाँ से बेस्ट कर सकते हैं बजट के अंदर। तो रशियन कंट्रीज़ हैं, जितनी भी ये USSR कंट्री थी, ये जितना भी ये USSR था, सोवियत यूनियन थी, इसके अंदर हमारे पास 15-16 कंट्रीज़ हैं, उनके ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में भी हमारे पास कुछ कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर हम आपको पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि आपका बजट, आपका टेस्ट, आपका विज़न क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। इवन मेरे पास ऐसे भी ऑप्शंस हैं कि फ़ॉरेन की कुछ आर्मीज़ हैं, दे आर टेकिंग द, मतलब कोई भी आप वहाँ के रेजिडेंट भी नहीं है, आपका पीआर भी नहीं है, तब भी वो आपको उन आर्मीज़ में भर्ती कर सकते हैं। तो फ़ॉरेन में भी मतलब अगर आपने कुछ करना है, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास स्किल है, तो फ़ॉरेन में भी ऑप्शंस अच्छे अच्छे मिल सकते हैं। पीआर के ऑप्शंस हैं, बहुत सारी कंट्री डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसीज प्रोवाइड करती है अंडर स्किल्ड इमिग्रेशन के थ्रू, आपकी एजुकेशन को देखने के बाद। इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम्स हैं, इन्वेस्टमेंट करके भी आप वहाँ पर अपनी परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं विद फैमिली। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इवन हमारे पास कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, अगर आपने उस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट की है तो आपकी 5 जनरेशन्स जो होगी उनको भी रेजिडेंसी फ्री मिलेगी। तो ऐसे ऑप्शंस सिर्फ क्राउन इमिग्रेशन बता सकता है, क्योंकि हम इन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। इवन कुछ कंट्रीज़ में अगर आप ऑर्फन बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं दे आर सेइंग कि अगर आप हमारे यहाँ पर जो अनाथ बच्चे हैं उनको अडॉप्ट करते हैं, तब भी हम आपको रेजिडेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कुछ कंट्रीज़ रिटायरमेंट रेजिडेंसी भी प्रोवाइड करती है कि अगर आप कोई पैसिव इनकम बता दो, और मेरे पास कम से कम 20 से 25 ऐसी वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप अपना रिटायरमेंट वीज़ा भी ले सकते हैं। तो
तो मैं बीइंग ए कंसल्टेंट, बीइंग ए कैरियर काउंसलर, मैं आपको लॉट एंड लॉट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ आपकी प्रोफाइल देखने के बाद। बट मतलब कंक्लूज़न क्या है, चाहते क्या हैं आप? सिर्फ वहाँ की कोई एंट्री चाहते हैं या आप सिर्फ वहाँ का कोई पासपोर्ट चाहते हैं? हमारे पास कुछ ऐसी कंट्री हैं वर्ल्ड के अंदर, कम से कम 20 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अपना डायरेक्टली पासपोर्ट प्रोवाइड करती हैं इन्वेस्टर्स को। आइदर आप वहाँ पर कोई रियल एस्टेट परचेज करके पासपोर्ट ले लीजिए, चाहे उनको डोनेशन देकर पासपोर्ट ले लीजिए, डिपेंड है कि आपका बजट क्या है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्राउन इमिग्रेशन के पास। क्राउन इमिग्रेशन इस इंडस्ट्री में पिछले 14 साल से काम करती आ रही है। आपका कैसा भी डिफ़िकल्ट केस है, कोई रिफ्यूज़्ड है, कोई बैन लगा हुआ है, बट आपका एम वही उस कंट्री में जाने का है, आप मुझे अपनी प्रोफाइल शेयर करिए। प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको फर्दर में क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं। अपनी स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, डिपेंडेंट बच्चों के जाना चाहते हैं। इवन कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप अपने हैंडीकैप बच्चों को नहीं ले जा सकते हैं, अब जिनको हम डिसेबल पर्सन कहते हैं, जो कुछ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। तो अगर आप अपने हैंडीकैप बच्चे को वहाँ नहीं ले जा सकते तो मैं अनदर कंट्रीज़ के आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता हूँ कि आप अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को उस कंट्री के अंदर माइग्रेट करवा सकते हैं। फिर क्वेश्चन वही आता है कि आपने जाकर करना क्या है। तो बात में कंक्लूजन यही है कि इंडिया इज़ द बेस्ट, मैं बार बार यही कहता हूँ, बट लोगों ने मानना नहीं है। मेरी वीडियो देखनी है और बिलीव अनदर लोगों के ऊपर करना है जो दबा दब एडवर्टाइजिंग, चलो चलो सिंगापुर, चलो मलेशिया, तो चलो साइप्रस, वो वाली कंट्रीज़ में लोगों ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है, मैं डेली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूँ। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को ब्राउज़ कर लो। अगर आप मेरी डेली इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। तो आपको जो मेरी वीडियो चाहिए उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।